हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका दिन अच्छा चल रहा है, खुश रहिए, ठीक है। सो ये कंटिन्यूएशन वीडियो है ऑफ माय लास्ट वीडियो, वुंडेड फेमिनिन एंड डिवाइन फेमिनिन। तो ये जो है ना अनहेल्दी बिहेवियर्स, ये आपको सेपरेशन फेज़ में ज़्यादा पता चलते हैं। आप अवेयरनेस में आते हो जब आपका सेपरेशन होता है, ठीक है। तो सेपरेशन का पर्पज़ यही है कि आपको यूनिवर्स और आपका ट्विन, ये सब लोग जो आपका स्पिरिचुअल टीम है एक तरीके से, ये आपको आपके वुंड्स दिखाते हैं ताकि आप वो वुंड्स को हील करें और आपके डिवाइन सेल्फ में आए। क्योंकि ओरिजिनली आपकी सोल की जो नेचर है वो प्योर है, वो लविंग है। आप वुंड्स तो बाद में क्रिएट किए ना, आफ्टर मैनी बर्थ्स। तो वुंड्स आपकी सच्चाई नहीं है, आप प्यार से भरे हुए हो, ठीक है। तो आपके एक एक वुंड्स हील करने के लिए ही डीएम जो है वो आपको एक एक वुंड आपके दिखाते, इनडायरेक्टली दिखाते। उनको पता नहीं होता, बट ये सबकॉन्शियसली होता है। आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा होता है कि आप दोनों जब तक एक दूसरे को ये सब मिरर नहीं करते आपके वुंड्स, और आप दोनों भी एक एक इशू हील नहीं करते, जैसे वो आपको दिखाते हैं वुंड्स, आप भी उनको इनडायरेक्टली दिखाते हैं। ये सब सबकॉन्शियसली होता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो ये, लेकिन ये सोल के थ्रू होता है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि सेपरेशन हुआ और वो आपसे कांटेक्ट बंद कर दिया सडनली, वो भाग रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आपका यहाँ पे आपका बेचैनी स्टार्ट हो जाता है। आप एंग्शियस हो जाते हो, ठीक है। आप ओवर थिंक करने लग जाते हो, या तो आप बहुत चेस करोगे, बहुत कॉल्स करोगे, बहुत मैसेज करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो ये को डिपेंडेंसी है। यू नीड टू नो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, तभी आपके इमोशन स्टेबल रहेंगे, तभी आपके नीड्स फुलफ़िल होंगे। आपके नीड्स के लिए आपको किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत है। आप खुद को स्टेबल नहीं रख सकते हो, दैट इज़ को डिपेंडेंसी, ठीक है। तो आपको ये टाइम पे पता चलता है कि मैं कितना ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं कितना चेस कर रही हूँ। और अगर आप मैसेजेस और कॉल्स नहीं भी कर रहे हो तो भी आप मन ही मन इतना सोचते हो, इतना टेंशन लेते हो कि आप बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन में आ जाते हो। स्लीपलेस नाइट्स होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम या आपका डिवाइन पार्टनर आपको यही दिखा रहा है कि तुम क्या कर रही हो, तुम कर क्या रही हो। क्योंकि बहुत बार डीएम जो है वो अपने लाइफ के इश्यूज़ में भी फंसे हुए होते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी चलती है या ड्रामा ऐसा होता है कि आपके वुंड्स आपको दिखने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए वो सबकॉन्शियसली ऐसा ड्रामा होता है। फिर आप खुद पे काम करना स्टार्ट करती है, क्योंकि अगर आपका सेल्फ लव स्ट्रांग होता तो आप ये चीज़ खुद पे नहीं लेते। आप ये जानते कि वो किसी सिचुएशन में होगा या जो भी है, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ये जो वुंड है, कौन सा वुंड है, को डिपेंडेंसी का वुंड है, या फिर आप जो है वो अभी ये जो चेज़ करना या ये सब चीज़ें आपको खुद में हील करनी, क्योंकि ये अनहेल्दी बिहेवियर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, नीडीनेस, को डिपेंडेंसी, देन बहुत ही एंग्शियस होना, या दूसरों से लव सीख करना, वैलिडेशन सीख करना, दूसरों पे डिपेंड रहना फॉर योर ओन हैप्पीनेस। ये सारी को डिपेंडेंसी वाली चीज़ें आपको हील करनी है, इसके लिए मैस्कुलिन रन करते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं। वैसे ही आप भी उनको बहुत सारी चीज़ें मिरर करते हो जो उनकी लाइफ के इश्यूज़ है, लेकिन आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, वो उनके इश्यूज़ हील कर लेंगे, उनकी स्पिरिट गाइड टीम्स उनके साथ है, डिवाइन उनके साथ है। आप अपने इशू पे हील कीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। तो ये चेजिंग, प्लीजिंग, एंग्जाइटी, को डिपेंडेंसी, ये सब सेपरेशन में बाहर आता है ताकि आप उसको हील कर सकें। सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए एंड आपको इमोशनली स्टेबल रहना है, ठीक है। इमोशनली आपको स्टेबल रहना है। और आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी बहुत रिसेप्टिव होती है। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, ठीक है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है रिसीव करना। एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत जन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं होता है,
क्योंकि वो रिसीव करना ही नहीं जानते कैसे रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल होनी चाहिए, आप फील गुड एनर्जी में होने चाहिए, है ना। जब आप कंप्लीटली सरेंडर्ड होते हो, कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट इज़ द रिसीविंग स्टेट, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, नो ओवर थिंकिंग, नो एंग्जाइटी, नो डिप्रेशन, ये सब। जब वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड होते हो, इसके लिए सरेंडर इतना इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट सरेंडर टू डिवाइन। दैट इज़ द स्टेट जब आप रिसीविंग मोड पे होते हो, एंड दैट इज़ फेमिनिन एनर्जी। ओके, तो आपको ये स्टेट में आना है। दिस इज़ द हेल्दी फेमिनिन एनर्जी, कंप्लीट सरेंडर। और फिर ये स्टेज पे आप जब होते हो कंप्लीटली रिलैक्स्ड, तब आपको जो आइडियाज़ आते हैं उस पर एक्शन लेना इज़ अ सपोर्टिव मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी ही मैस्कुलिन एनर्जी। फिर आपको जो आइडियाज़ आएंगे उनको आप आपकी इंट्यूशन से फॉलो करोगे, क्योंकि इंट्यूशन भी आपको रिलैक्स स्टेट में ही उसका एक्सेस मिलेगा। जब आप ओवर थिंक करते हो, जब आप अनहेल्दी बिहेवियर्स में रहते हो, आपकी इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड रहती है। इसके लिए अनहेल्दी बिहेवियर्स को रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट है और हेल्दी बिहेवियर्स में आना है, हेल्दी फेमिनिन एनर्जी में आना है। ठीक है, तो हेल्दी फेमिनिन एनर्जी में कैसे आना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, यही बताना मुझे लास्ट वीडियो में रह गया था कि सेपरेशन में ये सारी अनहेल्दी बिहेवियर्स दिखते हैं आपको अपने आप में। ट्विन क्या कर रहा है, उसके अनहेल्दी क्या बिहेवियर है वो उन पे छोड़ दो आप। ठीक है, हमारे अनहेल्दी बिहेवियर्स कौन से आ रहे हैं, ये दूसरों पे डिपेंड रहना, चेस करना, वो क्या सोचता है, उसने क्या सोचा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमें अभी स्टॉप करनी है। ठीक है, और जो भी चाहिए आपको खुद को प्रोवाइड करना है, वो सेल्फ लव, खुद को खुश रखना है, किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना रहना, खुशी के लिए हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुशी देना। ये सिर्फ ट्विन के साथ ही अच्छा बिहेव नहीं करना है, ये डिवाइन सेल्फ में ही आना है और सबसे एक जैसा ही बिहेव करना है। जैसे भगवान कैसे सबसे एक जैसे ही रहते हैं, भगवान ऐसे किसी को बोलते हैं क्या, तू तो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों तुझे दूँ। या सन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सूरज भगवान किसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या, वो तो अपना सनलाइट रोज़ जैसे आना है वैसे आते हैं और सनलाइट सबको देते हैं। वैसे कभी बोलते हैं क्या, तुम तो मुझे पूछते भी नहीं हो तो मैं क्यों दूँ तुम्हें सनलाइट। दैट इज़ अनकंडीशनल लव। तो आपको सबसे एक ही फॉर्म में बिहेव करना है, हेल्दी एनर्जी से। ठीक है, सबको जितना हो सके। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत जन्मों का बिहेवियर्स है। लेकिन जब आप अवेयरनेस में आओगे, जब आप ध्यान रखोगे तो ही आप इसको हील करोगे। ठीक है, सो अवेयरनेस में आना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड खुद पे काम करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके गाइज, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून। बाय।